आज तो हम अपनी रूही के लिए प्यारी प्यारी सी पायल लेंगे। आ जाओ बेटा। राम राम जी। राम राम। बैठ बेटा। भैया हमारी बेटी के लिए सुंदर सी प्यारी सी पायल दिखा दीजिए। अभी दिखा। ये वाली देखना कितनी सुंदर है। हाँ हमारी रूही पे बहुत सुंदर लगेगी यार। हाँ ये तो आप ठीक कह रहे हो। क्या देख रही हो? वो हार कितना सुंदर है। हाँ हार तो बहुत सुंदर है, पर हमारे पे इतने पैसे कहाँ हैं? कोई बात नहीं, जब हो जाएंगे जब ले लेंगे। अभी तो हम जिसके लिए लेना है उसके लिए तो ले लें। भैया आप ये वाली पायल पैक कर दीजिए। पसंद आई? कितने रुपए हो गए जी? 2000 रुपये हो गए। चलो बेटा। ठीक है जी। ठीक है। ओहो मेरा बेटा। चा- क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मैं कितना दौलतमंद इंसान हूँ। सच बताऊँ, जब मेरे पास पैसे नहीं होते ना तो तुम्हारी तस्वीर देख लेता हूँ और एक पल में ही अमीर बन जाता हूँ। तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, इस हार के बारे में सोच रही हूँ। कितने का होगा? 60-70 हजार का तो होगा ही। कुछ पैसे हैं मेरे पास। कितने पैसे हैं? होंगे 18-20 हजार तो। बाकी का इंतजाम करूँ भी तो टाइम तो लगेगा ही। बताओ मैं क्या करूँ? तुम कुछ मत करो, सो जाओ। नींद तो तुम्हें भी नहीं आएगी मीना। तुम्हारा पति मामूली सा हार नहीं दिला पा रहा। सच बताऊं, तुमसे ज्यादा मैं तड़प रहा हूं। तुम तड़पो मत और सो जाओ। नींद नहीं आ रही, मेरी औकात मुझे चिढ़ा रही है। मेरा मन करता है दुनिया भर के हार आपके कदमों में लाके रख दूं। अब तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो ना। इंसल्ट? मैं तो शर्मिंदा हो रहा हूँ। मैंने कब जिद की? मैंने सिर्फ एक बात ही तो बताई है, जब पैसे होंगे वो हार ले लेंगे। हमेशा पछतावा करते रहते हो। सुबह उठना भी है। आज तो मेरा बच्चा जल्दी उठ गया। खेल रही मम्मा के साथ? मेरी बेबसी पर तरस आ रहा होगा। आप पागल तो नहीं है? मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ। मुझे आप जिस हाल में रखोगे उसी में रह लूंगी। I am the अरे नेहा आजा। बेटा अभी थोड़ी देर बात पड़ेगी, है ना? और छुटकी कैसी हो? मेरा नाम चुटकी नहीं है, मेरा नाम रोही है। ओहो रूही मैडम कैसी हो? अच्छा तू बैठ, मैं पानी लाती हूँ तेरे लिए। अरे नहीं यार, पानी वानी छोड़, तू मेरे पास बैठ। अच्छा तो बैठ। और बता, सब ठीक है? अरे यार ठीक भी कुछ ना। अरे वो मेरा भाई है ना कमीना, उसे अचानक याद आया कि अब उसे शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा। हाँ, और कर भी ऐसे रहा है जैसे सोमवार में शादी ना हुई तो मंगलवार में लड़की किसी और के साथ भाग जाएगी। सोमवार को? हाँ सोमवार को शादी है और रविवार को मेहंदी है। अच्छा जी। हाँ यार मुझे धर्म पे बड़ा तरस आ रहा। अब उसे महीने के लास्ट में 3 जोड़ी कपड़े बनाने पड़ेंगे। अरे माल कब गिराएगा इसमें? रोड़ा कुट गया, माल भी गिरी जाएगा। अरे तेरा ठेकेदार कानू बता। ठेकेदार नहीं आया। जा तू। अरे क्या हाल है धर्म? हाँ बढ़िया, तुम सुनाओ। धर्म, मेरे पास एक पार्टी है और मैंने तेरी कॉलोनी में उसमें वो कोने का प्लाट उसे पसंद करा रखा। तो जब मार्केट रेट से इसके 1000 रुपये ज़्यादा मांग रहे। रेट से ज्यादा? ना ना यार, ये तो गलत बात है। देख भाई, मैं अपनी मेहनत तो खराब जान नहीं दूँ। तू नहीं दुआगा, कोई और दुआगा यार। इस काम में जो तेरे ते पीछा है ना, वे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे और तू इस फटीचर सी मोटरसाइकिल पे घूम रहा।
गुजारा करने में अफसोस नहीं है, पर अपने जमीर को मारकर पैसे कमाने में बहुत अफसोस है। तुम्हारे जैसे लोग अपने जमीर को जिंदा रखने के लिए अपने सपनों को मार देते हो। मेरी प्रॉब्लम सुनोगे ना तो मुझ पर आप हंसोगे। जब मेरे पिताजी जिंदा थे ना, जब मैं पहली बार जॉब पर आया तो मेरे पिताजी कहते थे कि पैसे कमाने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं होता और धोखे देने वाला इंसान तो कभी बड़ा नहीं होता। भाई इसमें धोखे की बात है? आजकल तो शादियाँ भी एजेंट करावे हैं और कमीशन तो एजेंट की कमाई है। देख मुझे तो कराना यहाँ नहीं होगा, दूसरी जगह कराऊंगा। मैं सोच रहा था 100-200 रुपये तेरे भी बन जा। बात तो 500 रुपये गज की हुई थी। चलो कल तक का टाइम दे दो मुझे। कल तक? हाँ हाँ, आज मैं पापा से बात करूंगा और उनसे कहूंगा कि उस टाइम पे महंगाई नहीं थी। हाँ हाँ, पापा से बात करना। एक बात ये भी कह देना कि उनकी पोती अब बड़ी हो रही है। अच्छा ये बता, ले लिया हार? कहाँ ले लिया हार? तनख्वाह में से 2-4 हज़ार रुपए तो बचते हैं, वो भी पता नहीं घर में कब खर्च हो जाते हैं। वैसे उनके कानों में मैंने डाल दिया कि वो हार मुझे कितना पसंद है। जब पैसे ना है तो फिर डालने से क्या फायदा? कानों में बात डालने से बहुत कुछ फायदा है, बस वो कमीशन लेने से ही तो डरते हैं। उन्हें उनके पिताजी की बातें रोकती हैं। एक बार कमीशन लेनी शुरू कर दे तो कोई दिक्कत ना है। पापा तो कब के मर गए उनके। हमारे लिए ही तो मर गए, उनके लिए तो ना मरे। रोज सपने में आके बता के जाते कहीं हैं। तो साफ साफ कह दो, इस तरह से घर नहीं चलेगा। मैं भी नौकरी करूंगी, रूही को भी तो स्कूल जाना है। इससे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कब तक इसे घर में पढ़ाओगी? यार वो नहीं मानेंगे नौकरी के लिए कभी भी। क्यों नहीं मानेगा? वो पहले ही कहते थे कि मेरे होते हुए कभी भी तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर हमारी बेटी भी तो छोटी है, और वैसे भी अब के तो उन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे जरूर। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, लेकिन उनकी आंखें बता रही थी कि वो हार तो मुझे दिला के ही रहेंगे। अच्छा। नमस्ते जी। नमस्ते भैया जी। जी ये हार कितने का है? छोटू, भैया जी को हार दिखाऊं? नहीं नहीं, लगे रहने दो शोकेस में, इसकी कीमत पूछनी है मुझे। भैया जी ये हार लगभग 90-95 हज़ार रुपये का होगा। जी ठीक है। ठीक है भैया जी। नमस्ते भैया जी। पापा आ गए। बेटा मैं तेरे लिए चॉकलेट भी लाया हूँ, बैग में दे रही। आ गए आप? मैं पानी लाती हूँ। लीजिए पानी। मैंने हार की कीमत पूछ ली कब? आज प्लॉटिंग से आती वक्त। पूछने से क्या होगा, खामे खा दिमाग खराब करो। वैसे कितने का था? 95,000 का। अच्छा ये हार वार की बात छोड़ो, तुम्हारे लिए एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। वो भी बता दो। नेहा के भाई की शादी है। ठीक है, उसमें भी चलेंगे। ये तो पूछ लो कब की है? कब है? रविवार की मेहंदी और सोमवार की शादी है। ठीक है, कल मैं प्लॉटिंग से जल्दी आ जाऊंगा, फिर शॉपिंग करने चलेंगे और फिर तुम्हें कुछ और भी दिलाना है। वो क्या? वो तो मैं कल ही बताऊंगा। क्या हाल है धर्म भाई? ठीक हूँ। और भाभी भी ठीक हैं? वो भी ठीक है। अच्छा धर्म भाई मैं चलता हूँ। सुनो, ये गाड़ी कितने की होगी? क्यों, लेनी है आपको? हाँ इस जैसी लेनी है। तो ले लो, मैं दूसरी नई ले लूँगा। नहीं नहीं अभी नहीं लेनी। अरे ले लो, भाभी जी को दिखा देना। अभी नहीं लेनी। अरे एक बार दिखाओ तो सही भाभी जी को। हाँ बाद में देखेंगे, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, जरा गाड़ी खड़ी है। बात बात पर भाभी की बात करता है।
The number you are trying to call is currently not reachable. कसम खाऊं तो तुम्हें यकीन आ जाएगा, मैंने पापा की बातों को सब भुला दिया। कल मेरी एक डील भी पक्की हुई थी जिसमें मुझे 2.5 लाख रुपए मिलने वाले थे, पर किसी कारण वो मिले नहीं। मैंने कहा नहीं था तुमसे कि मुझे तुम्हें कुछ दिलाना है, वो हार था। तुम कहो तो मैं अपनी बाइक बेच दूं? फ्लोटिंग पर कैसे जाओगे? ई रिक्शा से चला जाऊंगा। रहने दो, वो पूछेगी तो मैं कह दूंगी हमारी हैसियत नहीं है लेने की। कौन पूछेगी? नेहा। वो क्यों पूछेगी? वो आई थी तो उसके सामने मैंने बढ़ाई मार दी थी। उसको लगता है कि आप मुझे कुछ भी पहना सकते हैं। अच्छा तो अब प्लीज, अब आप मुझे कुछ भी उम्मीद मत देना, और बाइक बेचने की तो बिल्कुल भी मत कहना, क्योंकि आपको पता है वो 20,000 से ज्यादा की भी नहीं होगी, और हार की कीमत आप जानते ही हैं। अब समझ आ रहा है कि पापा की बातें सब बकवास थी। अब जब भी मौका मिलेगा कमाने का तो छोड़ूंगा नहीं। इन बातों को छोड़ो और ये बताओ मैं उसकी भाई की शादी में क्या पहन के जाऊं? वो चैन है ना? ये चैन हार की छोड़ो, ये बताओ कपड़ों में क्या पहन के जाऊं? एक तो उसके भाई की शादी सिर पर आ गई, तो उधार ले लो, पर अब ये मत कहना कि पापा ने उधार लेने से भी मना करा है। पर किससे लूं? अपने किसी दोस्त से ले लो। तुम्हारे अलावा मैंने कोई दोस्त ही नहीं बनाया। मैंने सोचा तुम मेरे पास हो, मुझे किसी दोस्त की जरूरत ही नहीं है। तुमने देखा है मैं किसी दोस्त के पास जाता हुआ? तो बनाओ ना दोस्त, जाया करो दोस्तों के पास। अब ये मत कहना कि पापा ने सपने में आके दोस्त बनाने से भी मना कर दिया। अरे आराम से केकिए। अरे कितनी हो गई है? आधे गिन रहे। अरे जा तू नीचे। अरे यार तेरा फोन कितनी बार मिलाया, मिल ही नहीं रहा था। अरे मैं कहीं बाहर गया था, वहाँ नेटवर्क नहीं आते भाई। अरे उससे बात हुई है ना? किससे? अरे वही जो प्लॉट की बात थी। अरे भाई तू कल हाँ भरता तो बयान ना लग जाता, 2 पैसे आ जाते। अब मैं इनके दौरे जाऊं तो वे सोचेंगे कि मेरा लालच है। अब तो जब वे आवेंगे तभी होगा। दरअसल मैंने अपनी घरवाली को कुछ दिलाने का वादा कर दिया था। अरे भाभी से किया हुआ वादा निभा। निभाने लायक मेरे पे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, पैसे हम देंगे। तू न बता कितने चाह? 1 लाख का तो गिफ्ट ही है, और भी छोटे मोटे खर्चे हैं। कोई बात नहीं, तू चिंता क्यों कर रहा? आज ही मैं तेरे खाते में 2 लाख रुपए डाल दूंगा। अरे इतने पैसे तू क्यों कर देगा? अरे मैं इसलिए डाल दूंगा, कोई आगे डील होगी उसमें हो जाएगा हिसाब। चल ठीक है। रूही को भी साथ ले चलो, वो भी घूम आएगी। पर वो परवर कुछ नहीं, ड्राइवर को भेज रही हूँ मैं। ठीक है? ठीक। रूही आजा बेटे। अरे सुप्रिया देख रूही आई आम लेकर। अभी आई। रूही, तुमसे कितनी बार मना करा है मेरी बच्ची को यहाँ मत लेकर आया करो। इसको गली सड़ी चीजें खिला के बीमार करना चाहते हो क्या? अपनी तरह बनाओगे इसे? ले मुंह उठा के यहाँ पे ले आते हैं उसको। तुझको पढ़ा नहीं जाता घर में है? तुझसे कितनी बार कही है बाहर मत निकल के आया कर।
20 किलो तेल दे दो सरसों का, 4 थैली दे दो रिफाइंड की, और आटा भी दे दो, आज तो 30 किलो दे दो, और चीनी दे दो 25 किलो। धर्म भाई आज बड़ी जल्दी आ गए, भाभी तो घर पे है ही ना। नेहा के साथ गई होगी। धर्म भाई लेना रहा गाड़ी? किसकी? मेरी। तुम्हारी गाड़ी तो पुरानी है, मैं नई गाड़ी लूंगा। वो क्या है ना, जिस चीज़ को गैरों का हाथ छू जाए वो चीज़ मुझे पसंद नहीं। एक डिब्बी देना हमारा वाला ब्रांड। सेठ जी मुझे भी जल्दी कर दो, और 4 बिस्कुट और दे देना बच्ची के लिए। छोटू जो पीस भी खाता उसका दूसरा पीस लाओ। आओ बहन जी आओ। भैया जी मेरे लिए हार दिखा दो अच्छा सा। भैया थोड़ा महंगा सा दिखाओ, बढ़िया सा। फिर ये है कॉस्टली पड़ेगा थोड़ा। तो कर दीजिए, पैक कर दीजिए। अरे रेट तो पूछ ले। अरे यार रेट की चिंता तू मत कर, अपनी ही दुकान है। ओ हेलो, तेरा ध्यान किधर है? वो हार। अरे ये वही वाला हार है कि जिसके बारे में तू बता रही थी तुझे बहुत पसंद था। अरे तो ले लेना। मेरे पास पैसे नहीं है। ओहो, मेरे होते हुए पैसे की चिंता क्यों कर रही है? मैं दे दूंगी, ले ले। अरे धीरे धीरे लौटा देना। मैं तुझे धीरे धीरे करके हाँ दे दूंगी। हाँ ले ले। भैया इसको भी पैक कर देना। कर दो भैया। थैंक यू नेहा। अरे मेरे होते हुए चिंता मत किया कर। कुछ भी कहने। हाँ गजरोला में तो ना 2 जगह का ही खाना अच्छा है, एक बीकानेर वाला और एक हवेली। अरे यस। अरे नेहा तुम। आओ बैठो। और सुनाओ। बस बढ़िया। खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया? हाँ हो गया हमारा। अच्छा। ये यस है, हम दोनों साथ में ही काम करते हैं। नमस्ते। और यस ये मेरी फ्रेंड है मीनाक्षी, और ये उसकी बेटी रूही। बेटी तो बहुत खूबसूरत है। पता नहीं खूबसूरत लड़कियों की इतनी जल्दी शादी कैसे हो जाती है। आई एम सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा? अरे बुरा क्यों मानेगी? आखिर किस लड़की को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा नहीं लगता? तुम मेहंदी में आ रहे हो या नहीं? अरे क्यों नहीं आएंगे, आएंगे भी और नाचेंगे भी। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? हमारा खाना हो गया। बिल तो नहीं दिया अभी? नहीं। कोई बात नहीं, वेटर इनका बिल मैं दूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके बाय। तूने बिल के लिए मना क्यों नहीं किया? अरे कुछ नहीं यार, स्टाफ का मामला है, इतना तो चलता है। चलो फिर चलते हैं। चलो बेटा। आओ बेटा। यस कितना खुश लग रहा था ना? हाँ तो लेकिन जितना खुशी बाहर से लग रहा था ना, उससे ज्यादा दुखी ये अंदर से है। दुखी क्यों? अरे इसकी और इसकी बीबी की बनती नहीं है आपस में। क्यों? बहुत संकी है वो। अच्छा। एक बार ये रुचि के साथ बैठकर डिनर कर रहा था तो इसकी बीबी ने सबके सामने आकर इसे चाटा मार दिया। ये रुचि कौन है? अरे हमारे स्टाफ की एक लड़की थी। तो ये उसके साथ डिनर क्यों कर रहे थे? और ये अपनी वाइफ के प्रति लॉयल तो है ना? अरे लॉयल कैसे हो सकता है जब बीवी साल भर में एक बार आए, और वो भी हिसाब करने या झगड़ा करने।
निभाई तो रहा है बेचारा। कैसे? यश के बिजनेस में उसके ससुर के पैसे लगे हुए हैं। वो मम्मी घर चलो ना, पापा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ घर चलते हैं, धर्म वेट कर रहे होंगे। हाँ यार चलो, बहुत टाइम हो गया। पापा आज हमने बहुत मस्ती की। तुम्हारा फोन बंद क्यों जा रहा है? हाँ वो फोन डाउन हो गया था। आपने खाया कुछ? हाँ खिचड़ी बना के खा ली। कब तक भूखा रहता? आपको तो पता है नेहा मेरे बगैर कभी भी शॉपिंग नहीं करती, और वो मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, मुझे जान से भी प्यारी है। कल तक तो मैं था जान से भी प्यारा। हाँ पता है क्या क्या सपने दिखाए थे, लाके धर दिया इस सपनों के महल में, जहाँ ना शोर ना शराबा, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। मेरा भरोसा करो, हमारे दिन बदलने वाले हैं। तुम्हारे भरोसे पे हमारे दिन नहीं बदलेंगे धर्म, सिर्फ तारीखें बदलेंगी। मुझे तो डर हो रहा है इन लोगों से कि मेरी बच्ची को मुंह उठा के ले जाते हैं, कहीं इनका प्रभाव मेरी बच्ची पे ना पड़ जाए। इस महल में दरवाजे तो है नहीं, सीधे मुंह उठा के अंदर चले आते हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों झगड़ा करना चाहती हो? पड़ोसी हमारे परिवार की तरह होते हैं। परिवार होंगे, आपके होंगे, मुझे तो ये लोग पसंद भी नहीं है। सुनो, मैंने ना नेहा से 1 लाख रुपए उधार ले लिए। क्यों? लौटाने की जल्दी नहीं है। वो जो हार मुझे बहुत पसंद था ना, वो मैंने ले लिया, और इतने पैसे हम कभी जमा भी नहीं कर पाते। मेरे दिल की हसरत तो दिल में ही रह जाती ना। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुस्कुरा तो मैं किसी और बात पे रहा हूँ, तुम पे तो मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें हर बात का पता है, बस एक बात का नहीं पता। वो क्या? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मीना। ये लो, मुझे लगा पता नहीं क्या कहने वाले हो। इससे ज्यादा और क्या कहूँ? क्या सुनना चाहती हो तुम? तुम्हें हार को लेकर कोई ऐतराज तो नहीं है? ऐतराज हार से नहीं, ऐतराज है कि मेरी पत्नी किसी के आगे सिर न झुकाए। तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं भला अपने दोस्त के सामने क्यों सर झुकाऊंगी? दोस्त के सामने नहीं, जिससे कर्ज लिया जाता है ना, उससे हमेशा नजर झुका के बात की जाती है। तो फिर मैं हार वापस कर देती हूँ। मैंने कब कहा हार वापस कर दो? कर्जा वापस कर दो। वो कैसे? अलमारी में 2 लाख रुपए धरे हैं, 1 लाख रुपए नेहा को दे दो। इतने पैसे कहाँ से आए? पापा की बात को लात मारने का इनाम है। नाराज हो अभी भी मुझसे? नहीं नहीं, इसमें नाराज वाली बात कौन सी है? वो मैं नेहा से जो पैसे उधार लेकर हार ले आई थी। छोड़ो उस बात को, उसके पैसे वापस कर देना। मुझे याद भी नहीं रहेगी तुमने कोई बेवकूफ़ी की है। बेवकूफ़ी? बेवकूफ़ी क्यों कह रहे हो? बेवकूफ़ी बोलने के लिए सॉरी। कोई जरूरत नहीं है, माना थोड़ी गलती हो गई मुझसे, लेकिन ख्वाहिश तो हर इंसान पालता है ना, पूरी हो ये जरूरी तो नहीं। इस तरह तो सभी बेवकूफ हुए। तुम ख्वाहिश करो, मैं सारे जतन करूंगा तुम्हारे सपने पूरे करने की। हाँ ऐसा करना, तुम और रूही बाजार चले जाना और अपने लिए रूही के लिए कपड़े ले आना। सुन नेहा, मैं तुझे अभी फोन करती हूँ, धर्म का फोन आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, हाँ जी, आज तो पहुँचते ही जनाब को मेरी याद आ गई। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, नेहा से बात कर रही थी। बता दिया कि पैसे आज ही दे दोगी? हाँ हाँ बता दिया। सुनकर हैरानी हुई होगी उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। जब उसे पैसों की जरूरत पड़े ना, तो उससे बोल देना कि बिना झिझक मांग ले। किससे? तुमसे। और किससे? तुम ऐसी कह रहे हो ना? ऐसी क्यों कह रहा हूँ? मैं सच कह रहा हूँ। सुनो, आई लव यू। मी टू। पापा ने आई लव यू बोला ना? सारी बातें सुनती है शैतान कहीं की। अच्छा तेरे पापा का दोबारा फोन आ रहा है। हेलो। हाँ जी। हाँ मैंने इसलिए फ़ोन किया है कि मेहंदी में जल्दी चलेंगे। तुम तैयार होने में बहुत समय लगाती हो। अच्छा जी। तैयार रहना। ठीक है। ठीक है।
अंदर जाके लेट, मैं तेरे लिए खाना बना के लाती हूँ। मीना, जिस बात पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए उस बात पर तुम मुझे गुस्सा दिखा रही हो। तो मैंने कौन सी बेशर्मी दिखा दी? तुम भी तो वही कर रहे थे, नेहा का हाथ पकड़ के नाच रहे थे। वो मेरी बहन जैसी है। तो वो कौन सा मेरा बॉयफ्रेंड जैसा है? मैं जानता हूँ कि सब नाच रहे थे, पर कोई मेरे सामने मेरी बीवी का हाथ पकड़ के नाचे, मैं वहां देखता रहूंगा? कुछ भी हो धर्म, तुम्हें वहां से ऐसे नहीं आना चाहिए था। उस वक्त जो मुझे ठीक लगा, मुझे लगा कि मैं भेड़ियों के झुंड में ले आया हूं तुम्हें। मैंने नेहा के साथ गलत किया है, मेरी गलती है मीना, सॉरी। पर मुझे लग रहा था कि मेरे साथ भी तो गलत हो रहा है। मैं वहां एंजॉय लेने गया था और डर कर भाग आया। मैं डर तो मैं गई हूँ धर्म, और दुख इस बात का है कि तुमसे डर गई हूँ। करमजली को भी अभी खत्म होना। यह गलत है। तुम्हें अपनी गलती पर शर्मिंदा होने की बजाय यह कह रही हो कि मुझसे डर गई हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ूं, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने कोई डरावना सपना देखा है। मैंने भी तो डरावना सपना देखा है, मैं भी तो डर गया हूं। एक पल के लिए सोचो तो सही कि प्यार में कौन सोचता है, लोग क्या सोचते हैं। अरे तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूं। तेल तक ना होते इस घर में महोत्सव, कभी गैस खत्म तो कभी तेल खत्म। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, उसके लिए सॉरी। लव मैरिज हुई तो तुम बहुत खुश क्यों नहीं हो? जानती हो शुरू में मुझे भी यही लगता था, वो मिल गई तो सब कुछ मिल गया। फिर 1 साल बाद मुझे एहसास हुआ मैंने सब कुछ गवा दिया। लोग कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं, मैं नहीं। लोग खुद से बेवकूफी करते हैं और केस ऊपर वाले पे डाल देते हैं। आई एम सॉरी। अरे आप? मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, आपसे थोड़ी देर पहले मुलाकात हुई थी ना। हाँ, मगर आप चले क्यों आए? मेरी तबीयत खराब हो रही है। वो तो लग रहा है। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं अपने आप चले जाऊंगा और तुम भी चले जाओ। देखिए आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। मैं क्यों ठीक नहीं लग रहा? मैं ठीक हूँ, तुम चले जाइए। जब तुम नहीं जाओगे मैं चले जाता हूँ। क्या हुआ तुम्हें? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है। बात तो बताओ, हुआ क्या है? बात तो बताओ, हुआ क्या है? लोगों के पास बहुत कुछ है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ी, जो चाहते हैं वो खरीद लेते हैं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लोगों के पास जो भी कुछ है उन्हें मुबारक। मुझे पता है मेरे पास सबसे प्यारी, सबसे अनमोल चीज है। पूछो क्या है? क्या? तुम हो मीना। तुम मीना, तुम और तुम्हारी नन्ही सी छवि। तुम्हें रात कुछ याद भी है क्या हुआ था? वो डांस वाली बात छोड़ो, उसे भूल जाओ। तुम भूल जाओगे? मैं तो कब का भूल गया। तुम्हें क्या लगा मुझे याद है? याद है हम शादी से लौट कर आए थे, कहाँ गए थे? हम तीनों? नहीं, सिर्फ तुम। नहीं, मुझे तो बहुत जोर की नींद आ रही थी, मैं तो आती सो गया था। ऐसी मजाक मत किया करो।
मजाक नहीं है धर्म, तुम तेल लेने गए थे और पता है वहां से कैसे डर के भग के आए, जैसे तुमने कितनी डरावनी चीज देख ली हो। सच में रात में दुकान पर गया था, मुझे लगा रात में मैंने कुछ खाया ही नहीं। क्या खाया था बताना जरा। हमने कुछ नहीं खाया धर्म, तुम खाली हाथ वापस आ गए थे। हाँ हाँ मुझे याद आ गया, मैं दुकान पर गया था, मेरी टक्कर हो गई थी। नहीं नहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरी टक्कर हो गई और मैं गिर गया, और मुझे ऐसा लग रहा था मुझे कोई खा जाएगा। कौन खा जाएगा धर्म? वो गाड़ी वाला मुझसे झगड़ा करने लगा, मैं उसके मुंह नहीं लगा। अच्छा वो सपना नहीं था, रूही तो भूखी सो गई होगी। नहीं, उसे मैंने दूध पिला दिया था। क्या बनाओगी? जो तुम कहोगे वही बनाऊंगी। वैसे आप तो कड़ी चावल की कहोगे। नहीं नहीं कड़ी चावल नहीं, जो तुम्हारा मन करे वो बना लेना। और वो तेल वो मैं ले आऊंगी। क्या देख रहे हो? तुम्हारे फोटो देख रहा हूँ। अब तुम मुझे तस्वीरों में देखोगे? फोटो में ना तो तुम गुस्सा करती हो, ना चिड़चिड़ी रहती हो, मुस्कुराती रहती हो। फ्लोटिंग पर जाओगे? हाँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। जल्दी क्यों? शादी में भी तो जाना है। ओह हाँ, मैं तो भूल गया था, कल मेहंदी थी। तुम भी कमाल करते हो धर्म। अच्छा एक बात बताओ, मैं रेड वाली साड़ी पहन के चलूं? नहीं, उसका बिल्लोस ठीक नहीं है। पर वो साड़ी तो तुम ही लेकर आए थे मेरे लिए। पर बिल्लोस तो तुमने बनवाया था ना। ये कैसी बातें कर रहे हो धर्म? अच्छा नहीं लगेगा, तुम नंगी कमरों में वहाँ जाओगी, लोग तुम्हें घूर घूर के देखेंगे, मुझे शर्म आएगी। और हाँ, वहाँ वो भी आएगा, वो सोचेगा कि तुम उसके लिए आई हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम धर्म? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी सोच बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्या हाल है धर्म भाई? सही हूँ। धर्म भाई एक बात बताऊं, इस खटारा बाइक पे भाभी अच्छी नहीं लगती। मीनाक्षी की बात क्यों कर रहे हो? मीनाक्षी कोई बाइक चलाती है? धर्म भाई आप मेरी बात समझे नहीं, भाभी इस पे बैठती तो हैं, मगर ये गाड़ी उनके लायक नहीं है। उनके लायक तो ये गाड़ी भी नहीं है। मैंने बताया ना, जब मेरे पैसे आएंगे मैं नई गाड़ी ले लूंगा, पर तुम्हारी नहीं लूंगा। अच्छा रात से पागलों की तरह बातें कर रहे हैं। क्या हुआ उन्हें? होता क्या, तुम्हारे यश उनके दिल में खंजर की तरह उतर गए हैं। तुम हंस रही हो, यहाँ मेरी जान पे आई है। पता है उन्होंने लाल साड़ी पहनने से मना कर दिया। क्यों? कहते हैं हाफ ब्लाउज के साथ पहनोगी तो सबको तुम्हारी नंगी कमर दिखेगी। वो कुछ ज्यादा शक्की नहीं है? शक की क्या, बस परवाह ज्यादा करते हैं। ये मर्दों का तरीका है औरतों को गुलामी में रखने का। हो सकता है। पता है यश जी तुम्हारे आने के बाद कितने दुखी थे, कोस रहे थे अपने आप को, कह रहे थे मुझे नहीं पता था इतना सब कुछ हो जाएगा, मैं तो बस एक सुंदर लड़की के साथ डांस करना चाहता था। उनके पति को बुरा लग गया। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैंने तो बस ऐसी झूठ मूठ के लिए तसल्ली दे दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा वो शादी में आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। एक रिक्वेस्ट है, उनसे कहना मुझसे दूर रहे। इस तरह की बात क्यों कर रही हो? पता है क्या सोचेंगे वो? नहीं पता क्या समझेंगे, धर्म का पता है, वो पागलपन में आके कुछ भी बदतमीजी कर सकते हैं। ठीक है मैं फोन रखती हूँ, शादी का घर है, बहुत काम निपटाना है, हो सके तो जल्दी आ जाना। ठीक है ठीक है। ठीक है। धर्म को फोन करती हूँ, पूछती हूँ कुछ पैसे हैं। हेलो हाँ मीना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मार्केट जाना है। अलमारी में पैसे रखे हैं, सारे आप ले लेना। सच्ची? हाँ ठीक है।
हेलो, मिल गए पैसे? जो मिला है उसकी बात करो। क्या मिला? मेरा हार आपकी अलमारी में क्या कर रहा था? यह वो हार नहीं है जो तुम लाई थी, यह वो हार है जो मैं लाया था। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूंगा, पर मेरे सरप्राइज से पहले तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया और उस दिन मैं जल्दी भी आ गया था। आई एम सॉरी धर्म, आप बहुत अच्छे हैं।